हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश एंड जीके ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो जीके के क्वेश्चन का है। तो अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश एंड जीके ज्ञान पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान दोनों के ही प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आगे की भी तैयारी आपकी हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, टिहरी, भाखड़ा या कृष्णा अर्जुन? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध बनाया गया है वो हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर निर्मित किया गया है। तो ये वाला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग कहाँ हुआ? अमेरिका, चीन, जापान, भारत? तो सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग जो हुआ था वो अमेरिका में किया गया था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट जो होता है किन्हीं दो कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े हुए नेटवर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या राजस्थान? तो भारत में चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो राजस्थान है, क्योंकि चांदी सामान्यतः जो पाई जाती है रेतीली भूमि में या बालू वाली मिट्टी में ज़्यादातर पाई जाती है। और राजस्थान की ज़मीन ऐसी ही कुछ है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? शार्क, व्हेल, गंगा डॉल्फिन या सभी? तो भारत में जो राष्ट्रीय जल जीव है वो कहा जाता है गंगा डॉल्फिन को, क्योंकि ये ज़्यादा ही समझदार होती है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय जल जीव के नाम से जाना जाता है भारत में। और अगर मछलियों के राजा की बात की जाए तो शार्क जो होता है वो मछलियों का राजा होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा गया है वो गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव की आंख नहीं होती है? कछुआ, केचुआ, चूहा या सांप? तो किसकी आंख नहीं पाई जाती है? जिसकी आंख नहीं पाई जाती वो केचुआ होता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। केचुआ और कछुआ दोनों अलग अलग होते हैं, कभी कभार इनमें कंफ्यूजन आता है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? रूस में, कि जापान में, अमेरिका में या भारत में? तो सबसे ज़्यादा जो आम का उत्पादन किया जाता है वो भारत में ही किया जाता है, क्योंकि भारत में आम के लिए जो वातावरण चाहिए होता है वो बहुत ही उचित प्रकार का मिल जाता है भारत में, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक आम का उत्पादन किया जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। काला झंडा किसका प्रतीक है? वीरता का, कि मित्रता का, कि विरोधी का या पराजय का? तो काला झंडा जो होता है वो विरोधी का प्रतीक होता है। तो अगर सामने से किसी विरोध का प्रदर्शन किया जाता है या विरोधी को दिखाया जाता है तो काले झंडे का उपयोग किया जाता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटोल किस देश की कंपनी है? चीन, जापान, इंग्लैंड या भारत की? तो डेटोल जो कंपनी है वो इंग्लैंड की है, जबकि हम लोग देखते हैं कि इसके उत्पाद जो पाए जाते हैं, साबुन जो पाया जाता है वो भारत में भी पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनियां जो लाभ कमाने के लिए अलग अलग देशों में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाती हैं, इसलिए भारत में भी इसी तरह का ही कंपनी के उपयोग का किया गया है, जिसके कारण से भारत में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रधानमंत्री के, कि वित्त सचिव के, कि राष्ट्रपति के या वित्त मंत्री के? तो 1 रुपए का नोट जो होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड कि उत्तर प्रदेश? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वातावरण है वो फूलों के उगने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर फूलों की घाटियाँ पाई जाती हैं। फूल से हरी भरी घाटियाँ पाई जाती हैं और उन्हीं को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, यही इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 10, 11, 12 या 14? तो हम लोग आधार कार्ड हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन हम उसमें पता नहीं होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें अंकों की संख्या कितनी है, और कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम गलत जवाब देकर चले आते हैं। तो आप लोग हमारे क्वेश्चन हल करने से पहले ही आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आधार कार्ड जो होता है उसमें अंकों की संख्या जो होती है 4 के गैप पर 3 बार दिया रहता है, तो अंकों की संख्या 12 हो जाती है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? हरा, लाल, पीला या बैंगनी? तो जो तरंग दैर्घ्य होता है उसमें जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे नीचे पाया जाता है। अगर हम लोग स्पेक्ट्रम में देखें तो उसमें जो बैंगनी रंग होता है सबसे नीचे होता है, जिसके कारण से इसकी जो किरणें होती हैं बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसके कारण से दूर तक नहीं जा पाती हैं। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बैंगनी का होता है, और अगर सबसे ज़्यादा माना जाए तो लाल रंग का होता है। इसलिए सिग्नल में जो प्रयोग किया जाने वाला रंग है वो लाल का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती, लूनी, सतलज या नर्मदा? तो सूरत शहर जो बसा हुआ है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? अमरूद, पपीता, आम, जामुन? तो अमृत फल के नाम से जिसको जाना जाता है वो अमरूद है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2001, 2002, 2003 या 2004? तो फेसबुक की स्थापना जो की गई थी वो 2004 में की गई थी, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुंबई, केरल, बिहार? तो मसालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो केरल में ही किया जाता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल, दिसपुर, गांधीनगर या जयपुर? तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। यह क्वेश्चन भी हमारी परीक्षा में, लगभग सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं राजधानी से संबंधित, और उसको हम लोग कभी कभार गलत करके चले जाते हैं, तो इसलिए इसकी जानकारी भी जरूरी है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दूध में पाया जाने वाला जो विटामिन है वो विटामिन बी है। और अगर अम्ल की बात की जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम या सोडियम? मतलब मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वो लोहा है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है? ए, बी, सी या फिर डी? हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जो कच्चे आम होते हैं या फिर कच्चे फल जो भी होते हैं जो खट्टे होते हैं खाने में, उनमें मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। तो कच्चा आम जो होगा इसमें भी विटामिन सी पाया जाएगा। तो आपने अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चनों को रखा गया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।